इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा नेक्स्ट मंथ में एएनएम, जीएनएम, सीएचओ और भी एनएचएम डिपार्टमेंट के अलग अलग एग्जाम आयोजित होने जा रही है। सुविधा पर आधारित ये सभी परीक्षाएं हैं। तो इस बीच मैं आपके लिए आज की वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान की योजनाएं, कुछ राजस्थान की नीतियां और कुछ योजनाएं जिनके नाम में बदलाव किया गया है। 2024-25 की जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह ये क्लास देखने को मिलेगी। आगे मैं आपको एएनएम, जीएनएम, सीएचओ जो पिछला साल एग्जाम आयोजित हुआ था सुविधा पर, उसमें पूछे गए क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के बारे में सही कथन कौन सा है? ए दे रखा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख तक का अनुदान। बी दे रखा है क्वालिटी सर्टिफिकेशन वो आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक का पुनः भरण सहायता। सी दे रखा है डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये तक पुनः भरण एवं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 रुपये तक का पुनः भरण। और लास्ट डी दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सत्य। तो इसमें आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी कथन सत्य, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के बारे में जो ऊपर दे रखे तीनों कथन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति शुरू की है? राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, एक जिला एक उत्पाद नीति, एकीकृत क्लस्टर्स नीति, राजस्थान एमएसएमई नीति। तो प्रदेश में विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए जो नीति शुरू की गई है वो एक जिला एक उत्पाद नीति शुरू की गई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एमसैंड नीति 2024 के तहत सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में बजरी की मांग की आपूर्ति में कितने प्रतिशत एमसैंड के उपयोग की अनिवार्यता तय की गई है? 20%, 25%, 50%, 35%। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान एमसैंड नीति 2024 के तहत सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्य में बजरी की मांग की आपूर्ति में 25% एमसैंड के उपयोग की अनिवार्यता तय की गई है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 125, 175, 100 या 120। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट संरक्षण और विकास मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा ऊंटनी के परसों पर दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? यानी कि ऊंटों की सेवा के लिए उनके मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा ऊंटनी के परसों पर पहले जो राशि 10,000 दी जाती थी अब वो बढ़ा दी गई है, उसे कितनी कर दी गई है? आपके पास ऑप्शन है 20,000, 15,000, 35,000 या 50,000। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से संबंधित सत्य कथन है। गाय, भैंस, ऊंट के लिए प्रति पशु अधिकतम 40,000 रुपये निर्धारित किया गया है। मादा बकरी और भेड़ के लिए प्रति पशु अधिकतम 4,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश में प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय या भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख ऊंट का बीमा करते हुए बीमा कवरेज प्रदान किया जाना प्रस्तावित है, या उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसमें आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत जो ऊपर दे रखे तीनों कथन आपके सही है। और एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली 6500 की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12,000, 8,500, 10,000, 8,000। तो राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ
वंदना योजना के तहत जो पहले राशि 6500 दी जाती थी उसे अब बढ़ा दिया गया है, 10,000 कर दिया गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण कब शुरू किया गया है? 12 दिसंबर 2024, 27 दिसंबर 2024, 18 दिसंबर 2024, 10 दिसंबर 2024। तो सुपोषित माँ अभियान का जो तीसरा चरण है वो 27 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आप सभी को मालूम है कांग्रेस सरकार के समय एक योजना आई थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, और इसकी जो शुरुआत है वो 1 मई 2022 को की गई थी, ये भी आपको मालूम है। लेकिन अब बीजेपी की सरकार में इस योजना का नाम है वो बदल दिया गया है। तो वो बदल कर क्या किया गया? आपके पास ऑप्शन है आयुष्मान आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, या मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का जो नाम है वो बदलकर अब कर दिया गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, यानी कि जो करेक्ट आंसर है आपका डी हो जाएगा, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में कितना बीमा कवर दिया जाता है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में जो बीमा कवर दिया जाता है वो अब 10 लाख रुपए दिया जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच समझौता कब हुआ? अब आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर केंद्र सरकार के साथ किन दो राज्यों का बीच में समझौता हुआ? तो वो दो राज्य हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन ये समझौता है वो कब हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है 1 मार्च 2024, 12 फरवरी 2024, 12 जुलाई 2024, 28 जनवरी 2024। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में जो समझौता है वो 28 जनवरी 2024 को हुआ था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहां से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया है? कोटा, अलवर, अजमेर, उदयपुर। देखो एक क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें आपको राज्य और सेंट्रल दोनों का बजट के भी जितने क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी मैं क्लास लेके आऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है आपके एग्जाम में करंट अफेयर राष्ट्रीय भी है और राज्य भी है। तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का जो शुभारंभ है वो आपके कोटा में कनवास से किया है, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कहाँ से किया है? कोटा में किया है, और कोटा में भी कहाँ पर? कनवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, इस योजना की जो शुरुआत है कांग्रेस सरकार के समय अक्टूबर 2021 में की गई थी, लेकिन इस योजना का भी नाम बदल दिया गया है। तो इस योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? आपके पास ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर रख दिया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में आंगनवाड़ी चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 1 मार्च 2024, 1 जुलाई 2024, 30 जून 2024, 12 मार्च 2024। तो आंगनवाड़ी चलो अभियान की जो शुरुआत है वो आपके 1 जुलाई 2024 को की गई थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजेपी सरकार द्वारा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत कब से की गई है? 4 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024, 6 जनवरी 2024, 8 जनवरी 2024। तो बीजेपी सरकार द्वारा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 2024 को की गई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस सब्सिडी योजना के तहत जो राशि दी जाती है गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान करने हेतु ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का संबंध किस विभाग से है? शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय। तो हाल ही में शुरू की गई प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का संबंध है वो आपके शिक्षा विभाग से है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब की गई है? इसकी शुरुआत आपके 9 सितंबर 2024 को की गई थी, और शुभारंभ किसने किया था? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में आपनी लाडो प्रोजेक्ट की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई है? शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग,
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय। तो आपने लाडो प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो आपके शिक्षा विभाग द्वारा की गई थी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने लाडो प्रोत्साहन योजना और इसकी शुरुआत है वो 21 जून 2024 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? जून 2024, मई 2024, जुलाई 2024, अक्टूबर 2024। तो राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का जो गठन है वो आपके अक्टूबर 2024 में किया गया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अब आपका जो गठन किया गया राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन अक्टूबर 2024 में, इसका जो कार्यकाल है वो 31 मार्च 2028 तक का रहेगा। विभाग है वित्त विभाग। अब इसको शुरू करने का जो उद्देश्य था वो प्रदेश में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि और विकासात्मक आदि क्षेत्रों का विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं का विलय करके इनका नाम बदलकर कालीबाई भील संबल योजना कर दिया है? यानी कि 2024 में राज्य सरकार ने 2-3 योजनाओं को सम्मिलित करके एक योजना बना दी है, कालीबाई भील संबल योजना। तो अब इस कालीबाई भील संबल योजना में कौन कौन सी योजना को सम्मिलित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला और बाल विकास शोध संस्थान या उपयोग सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबाई भील संबल योजना में ये सभी योजना सम्मिलित कर दी गई है, यानी कि उपयोग सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं का विलय करके इनका नाम बदलकर मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना कर दिया? अब एक और योजना जिसमें इन्होंने, राज्य सरकार ने 2 योजनाओं को सम्मिलित करके मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना कर दिया है। तो वो 2 कौन सी योजना है जिन्हें सम्मिलित करके इन्होंने ये नया नाम रखा है? तो आपके पास ऑप्शन है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, या ए और बी दोनों। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं का विलय करके इनका नाम बदलकर पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान योजना कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है इंदिरा महिला शक्ति सम्मान प्रोत्साहन योजना, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, ए और बी दोनों। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि इंदिरा महिला शक्ति सम्मान प्रोत्साहन योजना और इंदिरा महिला शक्ति केंद्र दोनों को विलय करके पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान योजना कर दिया है। और इससे पहले जो आपकी थी वो इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना थी, जिन्हें मिलाकर मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली 1 लाख रुपये राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1.75 लाख। तो 1 लाख की जो राशि थी लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत, उसकी राशि अब बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लाडू प्रोत्साहन योजना की बात करें तो कांग्रेस सरकार की जो राष्ट्रीय योजना थी उसे बीजेपी सरकार ने 1 अगस्त 2024 से लाडू प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया है, और इसका जो विभाग है संचालित करने वाला वो महिला बाल विकास विभाग ही है। और राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, भारत में वर्तमान में कौन क्या है, मई 2025 के अपडेटेड के साथ मैं ऑलरेडी वीडियो करवा चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ कब किया? 14 अप्रैल 2024, 15 नवंबर 2024, 12 दिसंबर 2024, 12 अक्टूबर 2024। तो गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का जो शुभारंभ है वो 15 नवंबर 2024 को किया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना को वनाधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों और परंपरागत रूप से वन निवासियों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा राज्य भर में ऑपरेशन लाडली जो अभियान है वो कब चलाया गया था? 14 से 19 अप्रैल 2024, 11 से 16 नवंबर 2024, 12 से 17 दिसंबर 2024, 12 से 17 अक्टूबर 2024। तो ऑपरेशन लाडली अभियान राजस्थान पुलिस द्वारा
बाल विवाह जैसी कुप्रथा की रोकथाम के लिए शुरू किया गया था 11 से 16 नवंबर 2024 के बीच में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में बालक और बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी देने हेतु किस जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया गया? अलवर, बाड़मेर, गंगापुर सिटी, इनमें से कोई नहीं। बालक बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी देने हेतु ऑपरेशन जागृति अभियान है वो गंगापुर सिटी द्वारा चलाया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत कब की? 12 अप्रैल 2024, 12 मई 2024, 30 जून 2024, 3 सितंबर 2024। तो मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान की जो शुरुआत है वो 30 जून 2024 को की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अमृत पर्यावरण महोत्सव कब मनाया गया? 12 अप्रैल 2024, 8 अगस्त 2024, 30 जून 2024, 3 सितंबर 2024। तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अमृत पर्यावरण महोत्सव है वो आपके 8 अगस्त 2024 को मनाया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरिवन वृक्षारोपण अभियान कब से कब तक चलाया गया? 12 अप्रैल 2024, 12 मई 2024, 1 से 31 जुलाई 2024, 3 सितंबर 2024। तो राजस्थान में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरिवन वृक्षारोपण जो अभियान है वो आपके 1 से 31 जुलाई 2024 तक चलाया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? राजीव गांधी रसोई योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, अटल रसोई योजना, उज्ज्वला योजना। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का जो नाम बदल कर रखा है वो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रखा है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब इस योजना के बारे में बात करें तो श्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्रति प्लेट है वो बीजेपी सरकार ने 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये कर दिए हैं। अब लाभार्थी को तो पहले भी एक थाली 8 रुपये में मिलती थी, अभी भी एक थाली है वो 8 रुपये में मिलेगी, लेकिन जो प्रति प्लेट सरकार भी व्यय करती है उसमें आपके 5 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 17 से कर दिए हैं 22 रुपये। और बीजेपी सरकार द्वारा इस योजना को फिर से है वो अन्नपूर्णा योजना के नाम से शुरू किया गया था 6 जनवरी 2024 को। अब बीजेपी सरकार में क्या हुआ है कि 250 ग्राम चपाती जो पहले मिलती थी उसे बढ़ाकर 300 ग्राम कर दिया है और कुल भोजन है अब वो 600 ग्राम मिलता है। राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। यह बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है। इसका उद्देश्य लघु उद्यमों को अनुदान प्रदान करना है। दोनों कथन सही है। तो एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में आपका बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? ये क्वेश्चन आरपीएससी ने भी पूछे हैं 2024 में करंट अफेयर में। 15 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान में 5 लाख से अधिक घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने का जो लक्ष्य है वो रखा है। तो करेक्ट आंसर आपका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में छोटू मुन्ना योजना का संबंध किससे है? गैस सिलेंडर, बाल शिक्षा, आवास या बाल श्रम? तो छोटू मुन्ना योजना का संबंध गैस सिलेंडर से है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में इसका आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है। ये इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण होगा। इसके आयोजन के लिए हाल ही में सीडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ए और सी सही है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ए व सी सही है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडियन स्टॉक मार्ट 2026 से वो कौन सा संस्करण होगा। 12वां तो गलत है, राइट आंसर क्या होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 250 करोड़। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु जो धनराशि है वो 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला प्रशासन की पहल पर
सक्षम जयपुर अभियान का शुभारंभ जयपुर की बस्सी पंचायत समिति से कब किया गया? 14 अप्रैल 2024, 25 नवंबर 2024, 12 दिसंबर 2024, 12 अक्टूबर 2024। तो सक्षम जयपुर अभियान का शुभारंभ जयपुर की बस्सी पंचायत समिति से 25 नवंबर 2024 को किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ कब किया गया? 14 अप्रैल 2024, 17 सितंबर 2024, 12 दिसंबर 2024, 12 अक्टूबर 2024। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का जो शुभारंभ है वो आपके 17 सितंबर 2024 को किया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों को पीपी किट प्रदान करने के अवसर पर स्वच्छता से संबंधित स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की भी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आयुष्मान बाल गोपाल योजना, कालीबाई गोपाल योजना, पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना, बाल विकास योजना। तो पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना नाम रखा गया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके जो आदेश है वो सितंबर 2024 में जारी किए गए थे, जिससे इसका नाम है वो बदला गया। कांग्रेस सरकार में ये योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना का शुभारंभ कब किया है? 14 अप्रैल 2024, 15 नवंबर 2024, 12 दिसंबर 2024, 17 सितंबर 2024। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना का जो शुभारंभ है वो 17 सितंबर 2024 को किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाएगी? 2500, 7500, 5000, 10,000। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाएगी? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको प्रशस्ति पत्र के साथ 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु दर को कम करना। और इसका जो पूरा नाम है वो चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना है। यानी कि कांग्रेस सरकार के समय जो योजना आपकी थी चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, उसका नाम बदलकर आयुष्मान जीवन रक्षा योजना कर दिया है। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको कहा था, मैं इस वीडियो में आपसे योजना, नीति और जो योजना के नाम बदले गए हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। एक वृक्ष गो माँ के नाम अभियान की शुरुआत कब की गई? 14 अप्रैल 2024, 20 जुलाई 2024, 12 दिसंबर 2024, 12 अक्टूबर 2024। तो एक वृक्ष गो माँ के नाम अभियान की शुरुआत 20 जुलाई 2024 को की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रस्तावित एमएसएमई पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य में हैंडलूम, हस्तशिल्प और एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। प्रथम चरण में इस वर्ष 25 क्लस्टर के लिए 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रत्येक जिले के एमएसएमई विकास और सुविधा केंद्रों को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम कर और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। उपयोग सभी सत्य हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा कि राज्य में हैंडलूम, हस्तशिल्प और एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति के प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह सभी सत्य हैं। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में आपके जो ऊपर दे रखे तीनों कथन सत्य हैं, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। तो नमो ड्रोन दीदी योजना की जो शुरुआत है वो कोटा जिले से की गई है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, कोटा जिले से शुरुआत की गई है। कब शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत है वो 11 मार्च 2024 को की गई है। हाड़ौती में 104 महिलाओं का चयन नमो ड्रोन दीदी योजना में किया गया था, जो खेतों में ड्रोन उड़ाएगी, दवा स्प्रे से लेकर बीजों की बुआई भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? 1 जुलाई 2024, 1 सितंबर 2024, 10 अगस्त 2024, 1 मार्च 2024। तो मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना की जो शुरुआत है वो आपके 1 जुलाई 2024 को की गई थी, यानी कि जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का शुरू करने का उद्देश्य है, राज्य सरकार ने गरीब किसानों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत वंचित वर्ग के बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा मिलेगी। प्रधानमंत्री जन मन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? जयपुर, बाड़मेर, बारा, जोधपुर। तो प्रधानमंत्री जन मन योजना में राजस्थान का 12 जिला है वो शामिल किया गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री जन मन योजना है, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2023 से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता क्लिनिक योजना का नाम बदलकर क्या किया गया? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, श्री राम क्लिनिक योजना, जनता क्लिनिक योजना, इनमें से कोई नहीं। तो जनता क्लिनिक योजना का जो नाम बदलकर है वो किया गया शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 जुलाई 2019 को राजस्थान राज्य बजट भाषण में जनता क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की थी। 18 दिसंबर 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र में वाल्मीकि बस्ती में राजस्थान के पहले जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पुरानी योजना है, 1 मई 2021 को शुरू की गई है, लेकिन अभी बीजेपी सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर क्या किया है? आपके पास ऑप्शन है आयुष्मान आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना के माध्यम से बात करें तो 25 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? यानी कि पहले जो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में 10,000 रुपये राशि दी जाती थी उसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया? 20,000, 25,000, 40,000, 30,000। तो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत जो 10,000 की राशि दी जाती थी अब उसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो समाज में लिंग भेद उन्मूलन, बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली राशि में इस बढ़ोतरी को वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यानी कि ये राशि, इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य यही था कि बालिका के जन्म को प्रोत्साहन मिल सके। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति का गठन किया गया है। रीति से संबंधित, जैसे आपको मालूम है केंद्र सरकार में है नीति, जिसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो उसी तरह अब राज्य सरकार में रीति का गठन किया गया है। इसके बारे में सही कथन कौन सा है? मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, ये नीति आयोग की तरह कार्य करेगा। रीति के उपाध्यक्ष का मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, सभी शर्तें। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी शर्तें हैं कि जिस तरह से सेंट्रल में नीति आयोग है उसी तरह कार्य अब राज्य में रीति करेगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जो उपाध्यक्ष का मनोनयन है वो मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थी को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी के कितने हज़ार रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? 25,000, 75,000, 50,000, 80,000। तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थी को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी के 80,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में कितने हज़ार की वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? 30,000, 25,000, 50,000, 75,000। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में जो वृद्धि की गई है वो 25,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के साथ ही आमजन की निःशुल्क जांच दवा हेतु कितने करोड़ का कोष गठित किए जाने की घोषणा की है? 3,000, 2,500, 3,500, 1,500। तो बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के साथ ही आमजन की निःशुल्क जांच और दवा हेतु 3,500 करोड़ का कोष गठित किए जाने की घोषणा की है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार कालीबाई योजना के अंतर्गत कितनी स्कूटी वितरित की जाएगी? 45,000, 40,000, 35,000, 50,000। तो आपको मालूम होगा बजट 2025-26 में कालीबाई योजना के अंतर्गत जो दी जाने वाली छात्राओं को स्कूटी हैं उसकी संख्या बढ़ा दी गई है, 35,000 कर दी गई है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान युवा नीति 2025 को मंजूरी कब मिली है? 12 फरवरी 2025, 4 फरवरी 2025, 21 फरवरी 2025 या 18 फरवरी 2025? तो राजस्थान युवा नीति 2025 को मंजूरी है, वो कब मिली है? राजस्थान युवा नीति 2025 को मंजूरी मिली है 4 फरवरी 2025 को, यानी कि इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जो कि आपके 2024-25 में जितनी योजनाएं थी, जिन योजनाओं के नाम बदले गए या फिर जो नीतियाँ थी उसके बारे में क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे आपको बजट से भी एमसीक्यू क्वेश्चन इसी तरह करवाए जाएंगे। आपको मालूम है आगामी यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम है, एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा अलग अलग ट्रेड के लगभग 19 एग्जाम होंगे, जिसमें आपके एएनएम है, जीएनएम है, सीएचओ है। तो इन सभी एग्जाम में आपके राष्ट्रीय और राज्य दोनों तरह की करंट अफेयर हैं। तो इन करंट अफेयर में मैं आपको राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है करवा चुका हूँ, भारत में वर्तमान में कौन क्या है करवा चुका हूँ, राजस्थान की योजनाएं नीति परिवर्तित नाम करवा चुका हूँ। अब मैं आपको आगे सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का जो बजट अभी हाल ही में फरवरी में जारी किया गया था, उनसे रिलेटेड एमसी क्वेश्चन बनते हैं वो भी करवाऊंगा। और इसके अलावा पिछला जो संविदा एग्जाम हुआ था फरवरी और मार्च में पिछले साल, जो सीएचओ, एएनएम और जीएनएम का, उनमें पूछे गए क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।